नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी बिजनेस जगत की खबरों की जिनका सीधा सीधा संबंध आम जनता और आम निवेशकों से होता है। दोस्तों, खबर को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, खबर आ रही है इंडस टावर से। खबर के मुताबिक इंडस टावर अपने शेयर्स का बायबैक करना चाह रही है। अब ये बायबैक क्या है और क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर हम बायबैक की प्रक्रिया को बताएं तो बायबैक का मतलब होता है रीपरचेज करना, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स को आम जनता से खरीद रही है। कैसे खरीद सकती है? टेंडर कर सकती है, ओपन मार्केट से खरीद सकती है, मगर बायबैक में यहाँ पर टेंडर के थ्रू शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। किस रुपए में खरीद रही है? 465 रुपये में खरीद रही है। क्या हम लोग इस बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं? तो जी हाँ, जिनके पास इंडस टावर 9 अगस्त से पहले, जिनके डीमैट अकाउंट, जिनके पोर्टफोलियो में इंडस टावर 9 अगस्त से पहले तक था, वो लोग इस बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं और कंपनी को अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है, 465 रुपये में। क्या नए निवेशक जो कल जैसे मार्केट खुलेगी 16 तारीख को, क्या वह लोग बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं? तो जी नहीं। अब नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है शेयर्स की वो 9 अगस्त तक की है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या है कि कंपनी बायबैक कर रही है। कितने रुपए जुटाना चाह रही है कंपनी? कितने रुपए देगी? सॉरी, मार्केट में कंपनी 2640 करोड़ रुपए देगी, यानी कि एक उनके पास एक्स्ट्रा कैश होगा। कैश फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा और कैश फ्लो प्रमोटर को लगा कि इतना कैश पड़ा है तो क्यों ना हम अपनी कंपनी के शेयर खरीद लें। ठीक है, और प्रमोटर से ज़्यादा कंपनी को कौन जानता है? तो प्रमोटर जानता है कि आगे आने वाले समय में शेयर ऊपर जाएगा, शेयर की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। क्यों परफॉर्मेंस अच्छा होगा? क्योंकि भाई साहब 5G तो भारत में आने ही वाला है, आ ही चुका है लगभग, और ज़्यादा बेटर होगा 5G। और आने वाले समय में कोई 5G तक थोड़ी ना टिकेंगे हम लोग। 6G 7G 8G पर जाएगा, है ना। हमें AI पे जाना है, हमें सेल्फ ड्रिवन कार्स पे जाना है। ये 5G पे नहीं चलने वाली। आगे की आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें 6G और 7G चाहिए होगा। तो इंडस टावर की तो रिक्वायरमेंट आनी ही आनी है। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कोई शेयर को खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही बेचने की रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस और इस खबर को आपके साथ डिस्कस करने का एक माध्यम भर है। कृपया करके मेरे इस वीडियो के आधार पर आप इंडस टावर में कोई भी पोजीशन ना बनाएं। ये आपके पोर्टफोलियो और आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए, स्टेटस के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, खबर क्या है कि भाई कंपनी 465 रुपये में कोई 56.77 मिलियन शेयर्स बायबैक करेगी। अभी कितना होता है? मोटा मोटी अगर मैं फिगर में बताऊं हिंदी में, तो कोई 5.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा, 5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा शेयर्स कंपनी खरीदने वाली है ओपन मार्केट से, आम जनता से। ठीक है, कितनी परसेंट हिस्सेदारी होती है? ये कोई 2.1% हिस्सेदारी होती है 56 करोड़ शेयर्स की, यानी कि प्रमोटर की हिस्सेदारी अब 2.1% से और अब बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम है 465 रुपये में खरीद रही है। अब इसको और हमने ये भी बताया कि रिकॉर्ड डेट क्या थी? 9 अगस्त तक की थी। तो जिनके पास 9 अगस्त तक ये स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में है, वह लोग कंपनी को 21 अगस्त तक अपना टेंडर का फॉर्म भर के, जो आपके ब्रोकर के लिंक पर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप भर सकते हैं और वापस करा सकते हैं। इस तरह की जानकारी है। ठीक है, अब जरा थोड़े स्टॉक प्राइस पर आते हैं। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस पर आएंगे हम, तो हम स्टॉक प्राइस पर क्या देखते हैं कि क्या नए निवेशकों को इसमें एंट्री बनानी चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन पर्पस के लिए मेरा मानना ये है कि हमें एजुकेशन पर्पस के लिए अभी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक देखिए, एक तो हमारा सेटअप बोल रहा है कि स्टॉक अब नीचे जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप हम देख सकते हैं क्रॉस डाउन हो रहा है ना। ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को काट रही है, यानी कि अब ये रिवर्स ऑर्डर में बियरिश मोड पर स्टॉक चलेगा। दूसरा, RSI भी नीचे है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ जो मुझे लग रही है यहाँ पे दोस्तों, कि एक तो 465 पर जिसके पास है ऑलरेडी, उनके लिए तो 465 की बहुत एक अच्छी अमाउंट है, नो डाउट। मगर आप देखिए कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस रेंज पर आकर स्टॉक कुछ होल्ड कर सकता है, यहाँ तक वो गिर सकता है। यानी कि ये रेंज आती है लगभग कोई 380 से लेकर 350 के बीच में।
रेंज है, कोई एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता, मगर इस रेंज में 380 के आसपास की रेंज में, 370 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। 367 भी हो सकता है, 368 भी हो सकता है, 373 75 भी हो सकता है, मगर स्टॉक गिर सकता है। उसके बाद आगे फर्दर की गिरावट, उसके बाद आगे आने वाले समय इंटरनेशनल जो सिचुएशंस चल रही हैं उनके आधार पर डिसाइड की जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डोजी है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड आ रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आ रहा है, यानी कि इस रेंज में कहीं ना कहीं सेलर्स और बायर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है भाई, हम एडजस्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये एक रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह स्टॉक में दिख सकती है। अगर स्टॉक इसके बाद फर्दर गिरा या नहीं गिरा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर पर कि स्टॉक इसके बाद टाइम करेक्शन जरूर देगा और समय थोड़ा व्यतीत करेगा। क्यों करेगा, इसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अब हम इसको कर देते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। जब हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों, तो एक तो हम पाएंगे कि यहाँ से स्टॉक की आरएसआई जो है वो थोड़ी करेक्ट होना चालू हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप कर चुका है कोविड के बाद से, मतलब 2023 के बाद अगर हम मोटा मोटी देखें तो दोस्तों जो स्टॉक 440 के या 430 के अराउंड पे था, वो आज 438 रुपये का मिल रहा है। कब, 2023 मार्च तक। मतलब एक साल में पैसे को कई गुना मल्टीपल फोल्ड रिटर्न दे चुका है, लगभग 200 गुना ही हो गया, 200% का रिटर्न हो गया। तो पैसे को 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब वो बना चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका टाइम पास करना बनता है। अब कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ेगा ये अमाउंट, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा। मगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 291 280 के अराउंड से बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट यहाँ से दिख रही है। मुझे नहीं लगता एजुकेशनली कि ये स्टॉक इस रेंज को तोड़कर नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं दिखता, पर ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। मगर 300 रुपये के आसपास तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है। मगर 300 रुपये की बात करना भी अभी बेईमानी होगा, क्योंकि अभी कोई मतलब ही नहीं है 300 रुपये की बात करना। पहले 300 रुपये तक पहुंचने के लिए स्टॉक को इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, नीचे गिरना होगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं तो अभी और नीचे फर्दर सपोर्ट लूँगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से विश्लेषण। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इंटेलिजेंस इसमें लगाएं, और स्टॉक को खरीदने से पहले किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। हमारा मानना है कि अब नए लोग बायबैक में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि 9 अगस्त तक की रिकॉर्ड डेट थी, और 9 अगस्त तक जिनके पास पोर्टफोलियो में ये शेयर था, वह अपनी समझ के साथ इसमें बायबैक में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं दोस्तों, तो वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस शेयर को और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो हमें काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।